का वैल्यू क्या होता है आपका 22/7 या 3.1416। ठीक, ये होता है पाई का वैल्यू। लेकिन ये पाई का वैल्यू आता कैसे है इतना? ठीक है, आइए इसको प्रूव करते हैं। ठीक ठीक है, देखते हैं। तो मैं पाई को बुक में हमने देखा है जैसे एक सर्कल है। ठीक, एक सर्कल है, सर्कल का, ठीक है, ये आपका सर्कल है। ठीक, सर्कल के बारे में इसका पाई का जो डेफिनेशन होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है आपका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, डायामीटर। ये क्या होता है हिंदी में, इसको क्या होता है परिधि अपॉन व्यास, परिधि अपॉन व्यास। ठीक, तो ये क्या होता है जैसे देख लीजिए, एक चीज हम मान के चलिए, ये हमारा सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर है। सेंटर के हाफ पार्ट को क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं, फुल पार्ट को क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो एक चीज देखिए, जैसे ये माना जाता है कि जैसे ये जो सर्कल का होता है उसका एक सरकमफ्रेंस, अगर जो यहाँ से लेकर यहाँ से ये यहाँ तक तीन पार्ट में इसको बांटते हैं। ठीक, तीन पार्ट में बांटते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ, ये से ऐसे करके आप लेकर के आए। ठीक, इसको फिर यहाँ तक लेके आए, तो दो पार्ट हो गया। ठीक, दो पार्ट हो गया। उसके बाद से अब देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाएंगे तो हम इस तीन पार्ट में हम इसका डायमीटर को डिवाइड किया। ठीक है, अब क्या होता है ये बाकी बचा जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है इसका, इसी को जब हम अब ये देखते हैं कि डायमीटर का कितना पार्ट होता है, जैसे इतना से तो डिसाइड हो गया कि तीन पार्ट हो गया, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है वो पार्ट इस डायमीटर का कितने भाग का होता है, कितने पार्ट होता है, तो इसके बारे में जैसे मान के इसको इतने पार्ट को सीधा करते हैं। ठीक है, सीधा करते हैं। ठीक, उसके बाद इसके डायमीटर को ले रहे हैं। ठीक है, इसके डायमीटर इसको 7 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में बांटते हैं। फिर इसको यहाँ पे रख रहे हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि ये आपका थोड़ा सा छोटा होता है, डायमीटर का जो 7 पार्ट होता है वो छोटा होता है। ठीक है, एक 3 पार्ट में हमने पहले बांटा, तो ये क्या हो गया आपका 3+3। अब इसके 7 पार्ट को, ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसके बाद से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, इसमें इसमें से बच जाता है, इसको फिर एक और लाइन खींच लेते हैं। अब इसको 8 पार्ट में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और 8। ठीक, अब फिर देखते हैं जब इस इतने पार्ट को रखते हैं, जब इसको स्टेबल करते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ये डायमीटर का 1/7 भाग है। ठीक है, तब इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है 22/7। ठीक, इसको 22/7 इस तरीके से हम पाई का वैल्यू 22/7 मानते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है ये इस तरीके से इसका वैल्यू आता है। तो